कुमारी उनके तरफ से भगवान के मंगलमय आरती में सादर 101 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। थोड़ा देर के 1 मिनट खाली जाएंगे तो पीछे जाने दो बाबू रे, फिर बैठ जाना, खाली जाने दो। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। मंगला भावना मंगल भावना
आप हैं परम सम्माननीय राकेश चिरानिया जी और मुकेश चिरानिया जी। इन चिरानिया परिवार की ओर से रामलीला कमेटी में सहयोग सादर 1101 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तब छोड़े प्रभु रामचंद्र की जय। देखिए, जो भी राम भक्त रामलीला में सहयोग देना चाहेंगे, आप लोग भी संकोच भाव से रामलीला प्रांगण में आकर के सहयोग दे सकते हैं। आज के बाद हम लोग नहीं कहेंगे कि आप लोग रामलीला देखने आए और रामलीला मंडली को सहयोग दें। वैसे भी कहा जाए कि भगवान पैसे नहीं मांगते हैं, पैसे तो हम लोग मांगते हैं। इसमें कोई निसंकोच भाव से आप लोग आकर के भगवान के मंदिर में आरती करें। भगवान को एक श्रद्धा से फूल भी चढ़ा दोगे तो भगवान प्रसन्न रहेंगे। हम लोग पैसे इसलिए मांगते हैं, हमारे साथ कलाकार हैं, मेकअप है और भोजन खर्च है, सबको मानधन भी देना पड़ता है, इसलिए हम लोग सहयोग लेते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि तन मन धन से सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। बजरंगबली कहिए हूँ। इस समय लंकापति रावण पुत्र शोक में होंगे और उनके अंदर अत्यंत क्रोध भी हो रहा होगा और पुत्र के वीरगति के प्राप्त होने पर उन्हें शोक भी हो रहा होगा। इसलिए आप एक बार पुनः लंका में जाइए और महाराज लंकाधिराज को सूचित कर दीजिए कि यदि हमारी भार्या सीता को वे सम्मान पूर्वक वापस कर देंगे तो मैं इस युद्ध को यहीं पे रोक दूंगा और उनके समस्त लंका का विनाश होने से बच जाएगा। इसलिए आप अतिशीघ्र जाइए और लंका धीराज रावण को सूचित कर दीजिए कि हमारी भार्या सीता को मर्यादा सहित हमारे पास वापस कर दे, तो यह युद्ध यही रुक सकता है। ताकि जैसी आज्ञा है प्रभु। जाओ ताकि तुम्हारा कल्याण हो। हेलो, आप हैं परम सम्माननीय राजकुमार गारोदिया जी। राजकुमार गारोदिया जी नौगछिया से है। उनकी तरफ से रामलीला कमेटी में सहयोग सदर 1101 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। तब समझे प्रभु रामचंद्र की जय। और इसी के साथ ही साथ आप हैं परम सम्माननीय डॉक्टर संपत राय जी। डॉक्टर संपत राय जी, उनकी तरफ से सदर 501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। और देखिए, आप हैं चैत्री दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों का सम्मान समारोह हेतु सर्वप्रथम हम चैत्री दुर्गा समिति के जितने भी सदस्यगण हैं, आप लोगों से निवेदन करेंगे, अनुरोध
अतिशीघ्र आप लोग स्टेज मंच पर पधारे, क्योंकि अभी रामलीला बहुत लंबा बाकी है। आप लोग स्टेज मंच तक आए, आप लोगों का सम्मान समारोह किया जाएगा। इसके बाद राम कथा रामलीला शुरू कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय श्री राम। और जो कि नाम इस प्रकार से हैं, आप हैं परम सम्माननीय अजीत पांडे जी, पुरोहित चैती दुर्गा स्थान, और निरंजन बाबा, पुरोहित हनुमान मंदिर, और वरुण बाबू जी जीएस न्यूज के संस्थापक, चैती दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष आप हैं हमारे बड़े भैया संदीप गुप्ता जी, उपाध्यक्ष अनूप भगत जी, सचिव अवनीश सितारे जी, सह सचिव रजीत शाह जी, संयोजक अशोक सिंह जी, नवीन नयन जी, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार टुंडुन जी, हिमांशु सर चैत्य दुर्गा स्थान। आप हैं परम सम्माननीय हिमांशु सर चैत्य दुर्गा स्थान। ये महान भाव लोग स्टेज मंच पर अतिशीघ्र पधारे, क्योंकि आज की रामलीला बहुत लंबी रामलीला है। आज भगवान को राजा हम लोग बनाएंगे, आप लोग भी बनाएंगे। आप लोग अयोध्या का राजा भगवान को बनाएंगे, इसलिए आप लोग अतिशीघ्र रामलीला प्रांगण में पहुंचने की महान कृपा करें। धन्यवाद, जय जय श्री राम। आप हैं परम सम्माननीय अजीत पांडे जी, पुरोहित चैती दुर्गा स्थान, निरंजन बाबा, पुरोहित हनुमान मंदिर, वरुण बाबू जी जीएस न्यूज के संस्थापक, चैती दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी, उपाध्यक्ष अनूप भगत जी, सचिव अवनीश सिकारी जी, सह सचिव रजीत शाह जी, संयोजक अशोक सिंह जी, नवीन नयन जी, कोषाध्यक्ष संजीव कुमार टुंडुन जी, हिमांशु सर चैती दुर्गा स्थान। आप लोगों को शीघ्र रामलीला प्रांगण में पधारे। और आप हैं हमारे बाबूजी सर्वश्रेष्ठ विनोद भगत जी, आप भी स्टेज मंच पर पधारे। इसके बाद हम जानते हैं आपको आने में कठिनाई होगी, और यहाँ पर बैठे हुए समस्त गणमान्य लोग, माता एवं भाई बहनों, इस रामलीला में आप सभी लोगों का सहयोग रहा रामलीला को कराने में। जिस तरह से हम लोग नौगछिया नगर का नाम सुनकर आए थे, आप लोग उस तरह से सभी माता भाई बहन, इस नगर के जितने भी गणमान्य लोग हैं, चाहे बाजार मोहल्ला के हो गए, चाहे इस मोहल्ला का हो गए, सब नगर निवासियों का सहयोग रहा इस रामलीला को कराने में। इस रामलीला को कोई प्रस्तुत करवाया नहीं था, न कोई बुलाया था। हम लोग अपने से आकर रामलीला किए, और आप लोग तन मन धन से सहयोग देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। धन्यवाद, जय श्री राम। हम चाहेंगे जो वरुण बाबू जी 2 शब्द बोले, उनका बहुत बड़ा सहयोग है। जय श्री राम। मैं कुछ कहूं, कहते हैं कि मैं अपने इस खूबसूरत नौगछिया के बारे में कहूं। ये नौगछिया की धरती है जो महाराज कर्ण की कर्मभूमि है, तो सती बिरला की जन्मभूमि है। इस भूमि ने हेलो 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 न सिर्फ आप हैं परम सम्माननीय सेंट्रल बैंक के भैया जी
जो कल आए थे स्टेज मंच पर, आप भी कृपा करके स्टेज मंच पर पधारे। धन्यवाद। जय जय श्री राम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महोदय जी, आप भी स्टेज मंच पर पधारे। धन्यवाद। जय श्री राम। कहते हैं कि इस नौगछिया की भूमि ने जिसे भी प्यार दिया, लाड दिया और एक ऊंची मुकाम तक पहुंचाया, उसका इतिहास एक नौगछिया है। कहते हैं कि हर लोग यहां का है देवता, हर लोग यहां का है देवता, हर है महादानी, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी और रगों में बहता है गंगा और कोसी का पानी। नौगछिया शरीर का वो हृदय है जिसका दाहिना हाथ मां गंगा की तरफ रहता है तो बायां हाथ कोसी की तरफ रहता है। हम नौगछिया वासी को कोई यह तौल नहीं सकता कि हम किस मिट्टी से बने हैं और किस पानी से हम बने हैं, क्योंकि यही मिट्टी मूरत भी बनाती है, यही मिट्टी ईंट भी बनाती है, यही मिट्टी पत्थर भी बनाती है और यही मिट्टी मिट्टी में भी मिला देती है। हमारी नौगछिया की जो विशेषता है उनमें से एक इतिहास जुड़ा। मैं अगर चर्चा करूं तो संगीत का जो शुरुआत हुआ, संगीत की जो शुरुआत हुई, सारे गामा जो मंच पर गूंजा, इस ऑर्केस्ट्रा और मंच को देने वाला हमारा नौगछिया था। एक समय था जब नौगछिया के कलाकारों की गूंज बंगाल और उत्तर प्रदेश, झारखंड में होती थी। बीच का कुछ दशक थोड़ा सा नकारात्मक रहा और थोड़ा सा हम पूरे बिहारवासी पीछे चले गए, लेकिन फिर भी अभी भी हम आगे हैं, क्योंकि इसका उदाहरण है कि हम हर साल हर वर्ष अपने नौगछिया के बेटे और बेटी को न सिर्फ देश के बॉर्डर पर भेजते हैं, बल्कि बड़े बड़े रिकॉर्ड कर, बड़े बड़े परीक्षाओं को पास कर अलग अलग पद पर बिठाते हैं। हम ऐसे नौगछिया वासी हैं और क्योंकि यह तो हमारी भूमि है, मैं कहूंगा तो रात समाप्त हो जाएगी, लेकिन कहते हैं कि बगियों में एक पंक्ति है कि सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं, कि सुनते हैं कि शबनम के कतरे फूलों को निखारा करते हैं। देखिएगा कभी आके नौगछिया में कैसे हम लोग हंस हंस के गुजारा करते हैं। और इस ऐतिहासिक नौगछिया की धरती पर एक छोटे से जगह है, मैं मानता हूं कि नौगछिया नगर परिषद का एक सबसे हंसता खेलता ऐतिहासिक भूमि है। मैं जो यहाँ के कर कुटुंब हैं जो पहली बार आए हैं, मैं आपको बता दूं कि आप जिस भूमि पर बैठे हुए हैं ये उसी शहीद मुंशी शाह की भूमि है, जिन्होंने अपनी पीठ पर लाठी खाई, कलेजे पर लाठी खाई, लेकिन पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू को एक लाठी नहीं लगने दिया था। ये उसी मुंशी प्रेमचंद्र की धरती है और उसी के नाम पर बना हुआ पुस्तकालय है जो हमारे पीछे मंच के पीछे हंसता और खिलखिलाता है। पहली बार जो पहुंचे हैं वो कहीं की मिट्टी उठाकर टीका लगा लीजिएगा, आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। इस हंसते खेलते नौगछिया में जब कलाकारों की मंडली शुरू हुई, हर तरफ चर्चा था रामलीला रामलीला। मैं पहले दिन नहीं आया था, मुझे कमेटी के लोगों ने सदस्य बनाया। मैं संदीप जी का, हमारे बाबा का, भाई अनूप जी का, सब लोग जितने भी लोग हैं, मैं उनका काफी आभारी हूँ। मैं गोसाईगांव का रहने वाला हूँ, मैं ग्राम पंचायत में हूँ, लेकिन मुझे कभी लगता ही नहीं है कि मैं गांव में रहता हूँ। लोग कहते नहीं आप तो नौगछिया में रहते। कमेटी का सदस्य बनाया और उसके बाद हमारी कमेटी ने आज यह साबित कर दिया कि हम एक छोटे से जगह में भी 1000 आदमी के साथ शांतिपूर्ण रूप से कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं। हमने यह साबित कर दिया। चैत्री दुर्गा समिति लोग दुर्गा पूजा में जानते थे, आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी यह संस्था सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं है, एक सामाजिक संस्था है जो न सिर्फ धर्म का प्रचार करती है बल्कि ऐसे ऐसे वीर बहादुर कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करती है। इन कलाकारों ने ऐसी समा बांधी है
कि शुरुआती के दौर में लगभग 200-300 लोग थे, आज मुझे लगता है 2000 से ज्यादा लोग हैं। एक छोटे से छोटे बच्चे हों या बड़े से बड़े हों, बुजुर्ग हो, हर एक नौगछिया वासी ने, हर इस अंग क्षेत्र वासी ने इस अपने योगदान से इस रामलीला को एक सफल, सुंदर और काफी आकर्षक रूप से सजाया है। हमारी माता बहनों का बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने इतने शानदार तरीके से सुना। बच्चे थोड़ा सा शांत कर दें, 2-3 मिनट बोलूंगा, ज्यादा नहीं मैं समय लूंगा। मैं बता दूं कि हमारे नौगछिया की छवि बिहार के अन्य राज्यों में बहुत गड़बड़ जाती है। लोग कहते हैं कि नौगछिया में सिर्फ क्राइम होता है। मैं उनको चैलेंज करता हूं कि पूरे बिहार के लोगों से कि आप 10 दिन कार्यक्रम करवाइए, 10 दिन में आपको पता चलेगा कि 100 रन का क्राइम हुआ, 100 बार लड़ाई हुई। हमारा 10 दिन हो गया और मां भगवती की कृपा है, प्रभु श्री राम की कृपा है कि ना आज तक किसी का 1 रुपया खोया है, ना एक छोटी सी भी लड़ाई हुई है। 1 रुपया किसी का नहीं खोया है। ये सिर्फ कमिटी के लोगों से नहीं हो सकता है। यह योगदान होता है जब हर कोई अपना अपना योगदान दे रहा है। कलाकारों के बारे में मैं तो कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि भैया फिर कब आएंगे। विनोद जी जो इस नाटक मंडली के, इस रामलीला मंडली के अध्यक्ष हैं, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैंने फिल्मों में देखा, मैंने नाटकों में देखा, हर जगह देखा, गलतियां पर गलतियां होती है। मैंने खुद गाने गाए, 50 बार गवाता है, फिर कहते हैं एक बार और गाइए। एक फिल्म को शूटिंग करने में 10 महीने 12 महीने लगता है। एक नाटक को, अभी बहुत सारे लोग हैं जो नाटक करवाए हैं, बार बार प्रॉब्लम होती है, पार्ट भूल जाता है, गलत बोल देता है, भूल जाता है। आप लोग कलाकार नहीं हैं, आप लोग साक्षात देवता हैं जो हम नौगछिया वासी के सामने हैं। मैं आप सबों को, मैं जरूर जानता हूं कि आप सिर्फ काशी से, कहते काशी सबका स्थल है, विंध्याचल वाली रानी है जो पूरे विश्व पर अपनी जो है छटा रखती है। मैं आपको उन विंध्याचल रानी के सेवक के रूप में मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आप सभी कलाकारों को प्रणाम करता हूं। आप भले पुरुष हैं, आप भले कलाकार हैं, लेकिन हम नौगछिया वालों की दृष्टि में आप भी एक देवता हैं और मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि ये नौगछिया जो भागलपुर जिला में है, ये बिहार और झारखंड के, यूपी और बंगाल के बीच में हमारा बिहार है। और हम गर्व से कह सकते हैं कि बिहार के सीने में हमारा नौगछिया है। कभी अगर आप इधर से गुजरिएगा, किसी को याद करके कह दीजिएगा हम रामलीला वाले आए हैं, मेरा दिल प्रसन्न हो जाएगा। हम नौगछिया वाले गदगद नहीं समाएंगे। कहते हैं कि आज राम का राज्याभिषेक होगा, सारे लोग खुशी मनाएंगे। हमने तो हर पात्र में खुशी मनाया है। 9 दिन तक जमकर ताली बजाया। एक बार बजा के इनका स्वागत कर दीजिए। और आज का बहुत लंबा कार्यक्रम है। पेशे से शिक्षक के साथ पत्रकार हूं तो पूरी रात बोलता रहूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, हमारे साथ दो देखिए, कहते हैं कि कभी भी किसी भी कम्युनिटी में, टीम में 1-2 लोगों का निर्णय होता है, बाकी लोगों की सहमति होती है। लेकिन जिस तरह से इनकी टीम है, खास करके श्रीमान है, मैं मेरे सामने आ जाए सर, एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आप पसंद नहीं पाए होंगे, मैंने इनको जितने तेजी से, अच्छा सबको लग रहा होगा कि भैया ये जो स्टेज पर शो होता है बरू जी, सामने ही सबसे बड़ा रोल होता है। जी नहीं, सबसे बड़ा रोल होता है बैक स्टेज, पीछे। जितने देर में प्रसंग चल रहा है उतने देर में तैयार होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ना इनके पास कोई ड्रेसर है, ड्रेस पहनाने वाला कोई नहीं है, ना इनका कोई मेकअप आर्टिस्ट है, इनका कोई मेकअप करने वाला नहीं है। ये लोग खुद से मेकअप करते हैं, खुद से ड्रेस पहनते हैं और खुद से आके रोल परफॉर्मेंस करते हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे श्रीमान, आपका कोटि कोटि प्रणाम है। हम मां गंगा से, हम चैती दुर्गा मैया से, बाबा ब्रजलेश्वर नाथ से और सामने हमारे महादेव बैठे हुए पिपलेश्वर नाथ से हम प्रार्थना करते हैं कि एक दिन आपकी छटा सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में हो। और हम गर्व से कह सकते हैं कि आज
आज जो ऑस्ट्रेलिया में, आज जो दूसरे देश में बैठ के हिंदू भाई रामलीला देख रहे हैं, हम कहेंगे कि हमने तो इनको नौगछिया में देखा है और महाप्रसाद बन रही है, वो भी आज सब लोग प्राप्त कर लेंगे। मैं इतना ही कहूंगा कि हम नौगछिया वासी से अगर इस 9 दिन के लीला में, इस 10 दिन के बेला में कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हुई हो, कोई चूक हो गया हो, तो हे देवी देवता स्वरूप मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि हम नौगछिया वासी को एक अज्ञात समझ के, एक बच्चा समझकर उसको माफ कर दीजिएगा। बस इतना ही। हम पर कोई तरह का ऐसा छोड़ मत जाइएगा कि हम जीवन भर सोचे। आपकी रामलीला ऐतिहासिक है, इतिहास लिखा गया है। कभी भी 10 बरस, 20 बरस, 50 बरस, 100 बरस, 200 बरस भी बाद भी लोग याद करेंगे कि चैती दुर्गा मंदिर में रामलीला हुआ था, ऐसा भव्य लीला हुआ था। क्या एक बार जोरदार ताली से इनका स्वागत कर दीजिए। और मैं एक विशेष अनुरोध करूंगा, जब तक बहुत सारे ऐसे माता बहनें होती हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, कोई सामान होता है, देने में शर्म आता है कि कम पैसा है, नहीं देना चाहिए, अरे भगवान राम है, 2 टका लेके कैसे जाएंगे, तो आप बगल वाला को दे दीजिए, वो ला के दे देगा। जिस तरह से एक छोटे छोटे तिनके से, एक छोटे छोटे कण से एक समुद्र पर एक पुल बन सकता है, उसी तरह एक छोटे छोटे योगदान से नौगछिया का भी रामलीला यादगार बन सकता है। और हम एक ही चीज कहेंगे, हमारे इस समाज के हर बेटियों का एक बड़ा योगदान है। मैंने देखा है अक्सर कि नाटक में, बड़े बड़े कार्यक्रम में बेटियां थोड़ी शर्माती हैं, उनको लगता है कि नहीं कुछ तरह के लफंगे और गलत तरीके के लड़के होंगे जो कमेंटबाजी करेंगे या कोई भी तो लड़के करेंगे। लेकिन देखिए हमारी कमेटी की ऐसी कि आज तक किसी भी बेटी बहन का कोई शिकायत नहीं है। यानी हमारे कमेटी के लोग आपके साथ सदैव हैं, सदैव रहेंगे। हम चैती दुर्गा कमेटी आप सभी कलाकारों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सबों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। अगर कोई भूल चूक होगी उसको माफ करेंगे। और हाँ, एक तो वादा हम करवाएंगे, और वादा यही करवाएंगे कि जब भी हम बुलाएंगे आपको आना होगा। जब हमारे यहाँ विचार होगा तो श्रीमान आप हमारा आमंत्रण स्वीकार कर लेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि इस बार जो हमने व्यवस्थाएं की है यह जहां तक हो सका है, संभव हो सका है, अच्छा हुआ है, सुलभ हुआ है, मैं यही समझकर स्वीकार कर लूंगा। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू। धन्यवाद। जो कि भैया जी ने इस प्रकार से अपने विचार को प्रकट किए, जिस तरह से हम लोग नौगछिया नगर बस्ती का नाम सुनकर आए थे, उस प्रकार से आप लोगों का स्नेह, सहयोग, प्रेम प्यार मिला। हम लोग अच्छे प्रकार से संतुष्ट और खुश हैं। और हम लोग ये भी वचन देते हैं कि आने वाले समय में यदि आप लोग याद करेंगे तो हम लोग दौड़े दौड़े आकर यहाँ पे रामलीला करेंगे। गुप्तदान महाकल्याण ताकर भला करे भगवान। किसी राम भक्त की ओर से गुप्त में सादर 501 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जोरदार ताली होनी चाहिए। सम्मान है सदस्यों का, योगदान सबों का है और सभी इसके भागी हैं।
एक दो मिनट समय में बता दूं, ये जो टीका लगा रहे हैं, जो कहते हैं कि ना किसी भी फिल्म और धारावाहिक में निगेटिव रोल बहुत दमदार होता है। आज अगर गब्बर नहीं होता तो शोले याद नहीं रहता, गुज्जर नहीं होता तो मेला याद नहीं रहता, यानी निगेटिव रोल बहुत ज्यादा दमदार होता है। धारावाहिकों में भी निगेटिव रोल दिखाए जाते हैं, ये बहुत दमदार होता है। ये जो सामने टीका लगा रहा है ना, इन्हें ही आप अलग अलग वेश में देखते हैं और इस रामलीला के सबसे बड़े निगेटिव रोल रावण की भूमिका में, और यही यहाँ के इस मंडली के संचालक है विनोद जी। एक बार जोरदार ताली इनके लिए, विनोद जी के लिए। आप अभिनय में भले रावण की भूमिका में है विनोद जी, लेकिन नौगछिया के लिए तो आप राम बनकर जा रहे हैं। तो बहुत समय हम लोगों ने ले लिया, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रामलीला कमेटी के सदस्य तैयार हैं, आप लोग भी शांति रूप से जिस तरह से आपने औरों दिन सुना देखा है, आनंद लीजिए और जहां तक हो सके जरूर सहयोग कीजिए। सबों को धन्यवाद। आप है परम सम्मान्य अंबिका शर्मा जी, इनकी तरफ से भगवान के मंगलमय आरती में 11 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। धन्यवाद। जय जय श्री राम। राम बिगड़ी हम
गड़बड़ हो गया है लंकेश। बहादुर जो युद्ध भूमि में मेघनाथ गए थे और वीर गति को प्राप्त हो गए लंकेश। नहीं नहीं, मेरा ज्येष्ठ पुत्र इंद्र को जीतने आया, उसको मारने के लिए इस वसुंधरा पर कौन हो सकता है? मेरा ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त नहीं हो सकता हूँ। अवश्य महाराज, मैं अपने आंखों से देखा हूँ, राम का भाई लक्ष्मण ने युवराज मेघनाथ का मस्तक काट करके स्वयं रामादल में ले गए हैं। इस समय मेघनाथ वीर गति को प्राप्त हो गए लंकेश। क्या पुत्र इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हो गए? पुत्र सुतपथ सुना दसानन तब, सुतपथ सुना दसानन तब, मूर्छित भयं पुत्र इंद्रजीत नहीं, यदि पुत्र इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुआ है, अवश्य क्यों ना या महाप्रलयकारी युद्ध मैं स्वयं अपने भुजाओं के बल से खाना था, और किसी के बल पे प्रताप से मैं इस युद्ध को नहीं खाना था। मैं अपने भुजा के बल से उन तपस्या राम और लक्ष्मण से मैं स्वयं बैर बढ़ाया था, और यदि पुत्र इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुआ है, अवश्य क्यों नहीं मैं इनका प्रतिशोध अवश्य लूंगा। लंकेश, आपका विचार परम सत्य है, लेकिन क्या कहूँ महाराज, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आपका आदेश है तो मैं आपसे कहूँ लंकेश। बहादुर हाँ महाराज, कहो क्या कहना चाहते हो? महाराज, लंका में जितने वीर थे सब कोई मारे जा चुके हैं, सिर्फ आप बचे हैं और मैं बचा हूँ। इसलिए अब भी समय है, आप माता सीता को श्री राम के शरण में पहुंचा दीजिए, इसी में भलाई है, अन्यथा लंका में कोई भी नहीं बचेंगे। लंकेश सर्वनाश हो जाएगी महाराज। शत्रु को श्री करके पुकारते हो तुम, लंका में रहकर लंका का नमक खाकर तुम शत्रु को श्री बोल रहे हो। महाराज, मैं तो लंका के हित के लिए बोल रहा था, परंतु किसकी हिम्मत और साहस जो आपके सामने बोले। हे महाराज, आपका जैसा विचार है वैसा करो लंकेश। बहादुर सुदान भयं भिनसारा, सुभट मोहि दसानन बोला, रण सन्मुख जाकर मन डोला। अवश्य लंका के बहादुर आज
यदि मेरा ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हुआ है, अवश्य क्यों ना मैं अपने पुत्र इंद्रजीत का प्रतिशोध लेने के लिए स्वयं हम तपस्या से असक ही मरुतबीर रथ साजा बाजे सकल अवश्य बहादुर, मैं अवश्य पुत्र इंद्रजीत का प्रस्ताव लेने के लिए, उनका बदला चुकाने के लिए मैं स्वयं क्यों न युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। और बहादुर देखो, तुम सब मिलकर मेरा पुष्पक विमान सजाओ और अतिशीघ्र हम तपस्या राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए अवश्य जाऊंगा। और आज कुछ समझ में आ जाएगा कि युद्ध राम और रावण में घमासान जो युद्ध होगा, आज के इस युद्ध को यदि निश्चय युद्ध करते हुए राम लाया, क्यों न इस युद्ध भूमि को छोड़कर अवश्य चला जाएगा। इसलिए बहादुर, लंका के जितने अस्त्र शस्त्र हैं, सब अस्त्र शस्त्र को इकट्ठा करो और पुष्पक विमान से अवश्य उस तपस्या से युद्ध किया जाएगा। चलिए महाराज जी रथ बिरथी रघुबीरा देखी भगी सन क्या कहूं, आज मेरा भाई लंकाधिराज महाराज रावण युद्ध भूमि में अपने रथ पुष्प विमान से आ रहा है। मैं चल करके यह सूचना प्रभु को अवश्य सुनाऊंगा। राम भगवान नाथन रथ
प्रभु विभीषण जी, देखिए नाथ, आज मेरा भाई महाराज लंकाधिराज रावण युद्ध स्थल में अपने पुष्प विमान से आ रहा है भगवान। हे नाथ, कहिए सखा विभीषण, आपके पास ना तो रथ और ना तो पुष्प विमान, आप किस भांति से मेरे भाई महाराज लंकाधिराज रावण से युद्ध करेंगे भगवान? सुनो सका कहति कान धाना, जहि जय होई सुसिंदन आना। सखा विभीषण, कहे नाथ, जिसकी जय होती है उसी की विजय भी होती है, और जो विजय है वह इसी प्रकार से है। हमारी विजय इस प्रकार से होगी भैया। क्या प्रभु? भैया कहना, सारज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील गृह ध्वजा पताका। भैया कहना, सारज और धीरज हमारे रथ के दो पहिए हैं, सत्य शील दृढ़ और पताका हमारे रथ के चार घोड़े हैं, जो समता और क्षमा रूपी रस्सियों से बंधे हुए हैं, और प्रभु का भजन करने वाला हमारा सारथी है। इसी प्रकार से मैं आपके भाई महाराज रावण पर विजय प्राप्त करूंगा, क्योंकि सत्य का हमेशा असत्य पे विजय होती है। और आप जानते हैं कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है भैया। मैं यह युद्ध एक सत्य पे लड़ रहा हूँ, इसलिए हमेशा सत्यमेव जयते, हमेशा ही सत्य का विजय होगा भैया। आप किसी प्रकार की चिंता न करें महाराज। अवश्य भगवान, मैं धन्य हुआ प्रभु। कहा है राम, कहा है लक्ष्मण, कहा है कुलदेही भ्राता भविष्य, सामने आओ। कहा है नल जामवन अंगद, लाल मुख वाला बंदर, सामने आओ। युद्ध करने के लिए सामने आओ। अरे ओ लक्ष्मण, अरे तात बजरंग बली, आप लोग इधर ठहरिए, मैं स्वयं ही लंकाधिराज रावण से युद्ध करने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग किसी प्रकार की चिंता मत करना। सामने आओ। आज अवश्य युद्ध होगा। कहे राम, महाराज लंकाधिराज रावण के चरण में दशरथ पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार हो। विजयी भव। शत्रु को विजयी का वरदान नहीं। उनके तरफ से सादर 201 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। भगवान करण की जलेबी धड़ाधड़ बिकती रहे। राम, कहिए महाराज लंकेश। और तुम नंगे पाओ जो तुम इस लंका में प्रवेश किए हो, राम और लक्ष्मण आज क्यों नहीं इच्छित की तरह तुम फटक
और हमारा और तुम्हारा ये अंतिम युद्ध होगा राम, अंतिम युद्ध होगा। महाराज लंकेश, यह आप नहीं, यह आपके सर पे बैठा हुआ आपका यह कार्य बोल रहा है। आप ही सोचिए कि आपके लंका में जितने भी वीर थे सभी वीर गति को प्राप्त हो गए, फिर भी आपका हक वापस चला जाऊंगा। उस समय जब तुम मुझसे बैर बढ़ाए थे तो क्या उस समय तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैं असुर सम्राट लंकाधिपति रावण से बैर को बढ़ा रहा हूं? यदि तुम पहले ही इस तरह से बोल देते कि तुम मेरे पत्नी का हरण कर चुके हो उसको सम्मान सहित वापस कर दो, इसी में भलाई है। यदि तुम इस बात को पहले से कहते तुम मेरे शरण में आ गए होते तो मैं तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुम महाराजा लंकाधिराज रावण, आप अहंकारी बस अहंकार की ही बातें कर रहे हैं। हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मणों पर कभी भी अस्त्र नहीं उठाते हैं। आपको यह भी समय है कि आप अपने लंका को विनाश होने से बचा लीजिए। महाराज बचा लीजिए। मैं आपको कई बार यह चेतावनी दे चुका हूं कि यदि हमारी भार्या सीता को या सम्मान पूर्वक हमारे पास वापस कर देंगे तो मैं आपके इस अपराध को क्षमा करते हुए मैं आपके इस युद्ध को यहीं पे रोक दूंगा। महाराज दशानन, रोक दूंगा। राम, कहिए दशानन। ये त्रैलोक विजेता असुर सम्राट महाराज रावण है, इसलिए राम ये जो महाप्रलयकारी युद्ध का मैं संचालन किया हूं तो मैं ये युद्ध का संचालन किया हूं तो मैं युद्ध अवश्य करूंगा। ये असुर सम्राट रावण इतिहास भी गया रहेगा कि राम और रावण में घमासान युद्ध हुआ था। राम एको ना द्वितीय नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। रावण सिर्फ इस ब्रह्मांड में एक है और अंतकाल तक एक रहेगा। इसलिए राम कदापि नहीं, यदि महाप्रलयकारी युद्ध का संचालन हो चुका है तो रावण कभी भी पीछे नहीं हटेगा और युद्ध हमारा और तुम्हारा यह अंतिम युद्ध होगा। राम, महाराज लंकेश, इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष हुआ करते हैं। एक वह होते हैं जो करते हैं पर बखानते नहीं। एक वह होते हैं जो कहते हैं और करते भी हैं। एक वह पुरुष होते हैं जो कहते हैं पर करते नहीं हैं। आप कृपा करके बताएं कि इन 3 पुरुषों में से आप कौन से पुरुष हैं? महाराज, कौन से पुरुष हैं? राम, मैं वो पुरुष हूं जो कहता हूं सो करता हूं। क्यों नहीं दशानन, आपके इसी हठ ने आपके भ्राता कुंभकर्ण को इसी रण क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त किए और आपके इसी अहंकार ने आपके वीर पुत्र, आपके युवराज पुत्र
इंद्रजीत को भी इसी रण क्षेत्र में मारे गए। मैं तो यही कहूंगा कि इतना होने के पश्चात भी यदि आप चाहें तो अपने लंका का विनाश होने से रोक सकते हैं महाराज, रोक सकते हैं। नहीं, खोजती रहूं तो ही सुन घाती, आज निपाती राम, कहिए दशरथ। मैं तो तुमको यही तक ही खोजता रहा, आज तुम मेरे सामने आ गए हो, मेरी छाती जुड़ा गई है। अरे दशरथ, बातें करना तो कायरों का काम होता है, वीर तो युद्ध करते हैं, युद्ध। इसलिए मैं तो अभी आपको यह कह के रोक रहा था कि आप इस युद्ध को रोक सकते हैं, परंतु आपके बैठे हुए मस्तक पे जो काल सवार है वह मेरे नजरों से दिखाई दे रहा है, जो आपको विनाश की तरफ खींचता चला जा रहा है दशरथ, चला जा रहा है। जीते हूँ जे भट संजुग माही, सुनता पसमय तीन समाही। राम, कही दशरथ। मैं तीनों लोक विजेता असुर सम्राट लंकाधिपति महाराज रावण हूँ। रावण नाम जगत जस जाना, लंकेश जमती बन बखाना। राम, कही लंकेश। मेरा नाम रावण है, जगत में भी जो विख्यात है कि रावण है, और मैं ही रावण हूँ जो कि मेरे लंका में, मेरे बंदी खाने में हर दूषण विराध तुम मारो, बधेउ व्याधैव बाली विचारो। राम, कही लंकेश। मेरे बंदी खाने में मैं देवता लोगों को मैं अपने लंका में बंदी बनाकर, यम कुबेर वरुण मंडल को मैं अपने लंका में बंदी बनाकर रखा हूँ। और राम, कहिए लंकेश। और तुम निश्चर निकर सुभट सिंहार्यो, कुंभ कर घनदार हिमालय। हे राम, कहिए लंकेश। तूने खरदूषण पिछड़ा को मारा, और बाली बिचारे को तुम चोरी से छिप के मारा है, और मेरे लंका के निश्चरों को तुमने मारा है। आज बलरु सबले निवाही, जौरन धूप भारी नहीं जाई। और राम, आज मैं उन्हीं सबका पैर चुकाने के लिए, मैं इस युद्ध भूमि में स्वयं युद्ध करने के लिए आया हूँ। राम, आज करो खल काल हवाले, परहु कठिन रावण के पाले। और राम, आज तुम फलदार के बसी में बड़े हो, और कठिन रावण के पाले में पड़े हो। राम, सुर दुर्वचन काल बस जाना, कि हंसी वचन यह कृपा निधाना। दशरथ, तुम यह जो वचन बोल रहे हो, यह काल के वशीभूत होकर बोल रहे हो। तुम इस समय काल के बस में हो, काल के बस में हो दशरथ।
काल के बस में हो। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई जल पस जनी देखाऊ मनुषाई। लंकाधिराज रावण, आप अपनी बड़ाई करते चले जा रहे हैं, परंतु आप यह नहीं समझ रहे हैं कि यह जो युद्ध हो रहा है इसमें हानि ही हानि है। इसमें आपके समस्त लंका का विनाश झलक रहा है दशानन, विनाश झलक रहा है। राम बचन सुन बिहसों नहीं सिखावत ज्ञान, बैरु करत नहीं तब डरे अब लागे प्रिय प्राण। राम, तुमने मुझे ज्ञान सिखा रहे हो। उस समय बैर करते हुए, उस समय तुम मुझसे जब बैर किया तो क्या तुमने मुझे इस प्रकार से नहीं बोला, और आज तुम्हें यह प्राण प्यारी लग रही है। अरे दशानन, यदि आपको अपने बल पर इतना ही अहंकार था तो आपको उसी समय, जिस समय आप मिथिलापुर में शिव शंकर चंद्रेश्वर पिनाक का त्रिखंडन करने के लिए गए थे, उसी समय अपनी वीरता दिखाए होते, उस शिव शंकर चंद्रेश्वर पिनाक का त्रिखंडन किए होते और सीता को ब्याह कर अपने लंका में लाए होते, परंतु नहीं, तुमने एक कायर की भांति हमारी भार्या सीता का हरण किया और आज वीरता की टीके मार रहे हो दशानन, वीरता की टीके मार रहे हो। राम, कहीं दूर बचन क्रुद्ध दशन कंधर पुलिस समान लाल छाए से। राम, कहो लंकेश, देखो इस महाप्रलयकारी युद्ध को देखने के लिए आकाशवासी देवता भी लालायित है। आज हमारा और तुम्हारा इस युद्ध को देखने के लिए देखो देवता भी लालायित है, परंतु राम, युद्ध भूमि में यदि युद्ध हो रहा है तो युद्ध भूमि से तुम जहां से भागना मत। इसलिए यश हमारा और तुम्हारा अंतिम युद्ध है। इस युद्ध में या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। राम, अवश्य दशानन, आज हमारा और तुम्हारा अंतिम युद्ध होगा। चलो सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ लंकाधिराज रावण, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। हर हर बम बम विश्वनाथ काशी, जय काशी विश्वनाथ। ही हा 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 चलो दशानन, सावधान।
जिनके दिला भलो भय झुकाई जिनके दिला भलो भय झुकाई जिनके दिला भलो भय झुकाई
विभूषण जी, यह कौन सी माया है कि मैं आपके भाई लंकेश के सर को बार बार काटता जा रहा हूं, परंतु उसका एक नया सर का निर्माण होता चला जा रहा है। यह कौन सी दैवीय माया है? आप मुझे कृपा करके बतलाइए। यदि इसी प्रकार से मैं उनके सिर को काटता गया और जुड़ता जाएगा तो फिर इस युद्ध का क्या होगा? ऐसे नाभिकुंड पीयूषी बसया के नाथ जियत रानु बलता के। हे प्रभु, विभूषण जी, देखिए भगवान, मेरे भाई महाराज लंकाधिराज महाराज लंकेश को नाभि कुंड में अमृतीय नाथ, आप इस भांति मेरे भाई लंकाधिराज रावण से युद्ध करेंगे तो विजय नहीं प्राप्त कर सकते भगवान। इसलिए हे प्रभु, एक साथ में नाथ, कहिए सखा, एक साथ में 31 बाण का प्रयोग करें, जिससे 20 बाण उसके पीछे भुजाओं में लगे और 10 बाण मेरे भ्राता लंकेश के 10 मस्तक में लगे और एक बाण उसके नाभि कुंड में लगेगा नाथ। तभी मेरे भाई लंकाधिराज रावण से विजय प्राप्त कर सकते हैं भगवान। कुलदेही भाता भीषण, तूने अच्छा नहीं किया। अभी तक तो कुलद्रोही ही रहा करते थे, परंतु तू भाई देही कहां से आ गया? जाति मेरा भेद छुपा था तुम इस प्रकार से इस तपस्वियों से बता दिया। भ्राता श्री, तूने अच्छा नहीं किया। राम, कहिए लंकेश, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाइए लंकेश। सावधान लंकेश, सावधान। हर हर बम बम विश्वनाथ काशी, जय काशी विश्वनाथ। तैयार हो जाओ। जितना हंसना है तुझे हंस लो।
सिर बाहु चले महाराजा सिर भुजहीन रंड सिर भुजहीन रंड मुहिनाचा धरणी धसई धर धार प्रचंड धरणी धसई धर धार प्रचंड तब सरहद प्रभु गई खंड तब सरहद प्रभु आज से नवगछिया नगर बस्ती में धर्म की स्थापना हो गई। हर जय जय श्री राम। गरजे उमरत घोर रब भारी कहा राम रहतो पचारी अनुज लक्ष्मण तुम जाओ और महाराज लंकेश से कुछ राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करो, क्योंकि इस संसार में महाराज लंकाधिराज रावण के समान न कोई पंडित हुआ था न कोई होगा। वह एक महान राजा भी है। इसलिए भैया लक्ष्मण आप लंकाधिराज रावण के पास जाइए और कुछ राजनीति के बारे में उनसे पूछकर ज्ञान कुछ प्राप्त कीजिए भैया। ठीक है भैया। महाराज लंकेश के चरणों में दशरथ नंदन लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार किया। लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार तो लक्ष्मण महाराज लंकाधिराज आपसे क्या बोले? वो तो अपने मुख से कुछ भी नहीं बोले, परंतु अनुज लक्ष्मण कहिए भैया तुमने महाराज रावण को किस प्रकार से प्रणाम किया भैया? हे नाथ, महाराज लंकेश को मैंने सिर की तरफ से प्रणाम किया है। नहीं नहीं लक्ष्मण, फिर क्या भैया? इस समय तुम एक याचक हो और महाराज लंकाधिराज एक दाता है, इसलिए तुम्हें उनके चरणों के तरफ से प्रणाम करना चाहिए अनुज। ठीक है नाथ। लंकाधिराज लंकेश के चरण में महाराज दशरथ के छोटे पुत्र लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। मेरा प्रणाम स्वीकार है महाराज। सदा प्रसन्न रहो। कहो हमारे पास किसी के आए हो? महाराज लंकेश आपके पास कुछ राजनीति विद्या सीखने के लिए आया है। कहो लक्ष्मण, अयोध्या के राजा कौन बनेगा? बताओ लक्ष्मण। महाराज अयोध्या के राजा तो मेरे बड़े भैया राम ही होंगे। अच्छा लक्ष्मण, मैं अपने भैया राम को भेजो, जो राजा बनेगा दिखनी चाहिए। भैया प्रसन्न हो। कहो लक्ष्मण। सदा प्रसन्न रहो राम, सदा प्रसन्न रहो। कहो राम, हमारे पास किस लिए आए हो राम? किस लिए आए हो राम? महाराज लंकेश, मैं यहाँ से जाने के पश्चात अयोध्या का राजा बनूंगा, इसलिए मैं आपके पास कुछ राजनीति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया हूँ।
मुझे राजनीति का ज्ञान देने की कृपा करें महाराज लंकेश। क्या राम, अयोध्या के राजा आप स्वयं बनोगे? हाँ महाराज लंकेश। तो हमारे पास राजनीति सीखने के लिए आए हो राम? हाँ लंकेश। अवश्य, मैं अवश्य राजनीति बताऊंगा राम। हे राम और लक्ष्मण, तुम दोनों भाई धनुष और बाण मुझे दे दो राम, मुझे दे दो। इसे करना चाहिए दफाना। दो राम, दो। राम, तुम मुझसे 10 कदम दूर होके बातें करो राम। राम, कहीं लंकेश। मैं चाहूं तो तुम्हारे अस्त्र शस्त्र से तुम दोनों भाइयों का अंत कर दूं, लेकिन नहीं राम, नहीं, ऐसा नहीं राम। तुम दोनों भाई अपना धनुष और बाण लो राम। देखो राम, मेरी पहली राजनीति यह है कि राम, यदि शत्रु के पास जाते हो, शत्रु कितना भी निर्बल हो, कितना भी कमजोर हो, शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। इसलिए राम, मैं यही कहूंगा, यदि शत्रु के पास जाते हो तो अपना अस्त्र शस्त्र अपने हाथ में लिए रहो और शत्रु को कभी मत देना। मैं चाहता तो तुम्हारे ही अस्त्र शस्त्र से तुम दोनों भाइयों का अंत कर देता, लेकिन नहीं राम, नहीं। देखो राम, मेरी पहली राजनीति यह है कि शत्रु के पास जाओ और अस्त्र शस्त्र शत्रु राम, मेरी दूसरी राजनीति यह है राम कि यदि आप 4 भाई हो और 4 भाई में से एक राजा है, तो जो राजा कहेगा उसी की राजनीति पर उन तीनों भाइयों को चलना होगा। इसलिए राम देखो, मैं अभिमानी रावण था, मैं 3 भाई था और मैं तुम्हारी भार्या को मैं चोरी से चुरा कर लेके अपने लंका में गया और राम, मेरा भाई भविष्य, मेरा सगा भाई भविष्य मुझसे कहा कि भ्राता, जिस नारी को आप चोरी से लेके आए हो, इस नारी को लेके जाओ, प्रभु श्री राम के चरणों में डाल दो। लेकिन नहीं, मैं अभिमानी था, मैं अपने भाई का बात नहीं माना। मेरा भाई मुझे समझाने की बहुत प्रयास की, परंतु मैं अभिमानी के कारण उसकी बात नहीं माना। अभिमान में आकर मैं अपने भाई भविष्य को भरी समाज से उसको मैं लात मारकर बाहर निकाल दिया। मेरा भाई भविष्य आपके शरण में गया और आपकी शरण में गया और आपकी सेवा करता रहा, परंतु मैं ऐसा नहीं किया राम। मैं अभिमानी के कारण मैं तुम्हारी भार्या को मैं वापस नहीं किया। मैं अभिमान में आकर मैं तुमसे महाप्रलयकारी युद्ध का संचालन किया, परंतु राम, मैं ऐसा नहीं किया। यही मेरी दूसरी राजनीति क्या है कि यदि भाई भाई हो तो भाई भाई से नहीं फूट नहीं करना है। यदि 4 भाई हो
तो चारों भाई मिलकर रहना। देखो राम, तुम्हारा भाई लक्ष्मण तुम्हारे साथ में है और मेरा भाई भविष्य मेरे साथ में नहीं था। इसलिए राम देखो, मेरे साथ में मेरा भाई नहीं था और तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई लक्ष्मण था। इसलिए देखो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ में था, इसीलिए आज तुम्हारी विजय हुई है राम, विजय हुई है। दूसरी राजनीति में भी यही है राम कि भाई भाई को मिलाकर रहना और उनसे कभी भेदभाव नहीं रखना चाहिए राम, नहीं। महाराज लंकेश, मैं आपके किसी राजनीति को स्वीकार करता हूँ। अब आज मुझे तीसरी राजनीति के बारे में बताने की कृपा करें दशानन। राम, राम अवश्य तीसरी राजनीति मैं अवश्य बताऊंगा राम। हे राम, हे राम, मेरी तीसरी राजनीति यह है, आज करे सो काल करे, काल करे सो आज, पर में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। राम, मेरी तीसरी राजनीति यह है राम कि जिस कार्य को आज करना है उस कार्य को तुरंत कर लो और जिस कार्य को कल करना है उस कार्य को आज ही कर लो राम। देखो राम, यदि ये शुभ कार्य है उस कार्य को टालते चले जाओ और शुभ कार्य को करते चले जाओ राम। देखो राम, मैं एक दिन इस समुद्र के किनारे गया और मुझे प्यास लगी। मैं समुद्र का पानी पिया परंतु मुझे बहुत खारा लगा। मैं उसी समय यह प्रतिज्ञा किया कि समुद्र का जल जो खारा है मैं उसको मीठा कर दूंगा। लेकिन राम, मैं शुभ कार्य को कर बैठा, सीता का हरण किया और शुभ कार्य को मैं टालते चला गया। और राम देखो, अग्नि से जो धुआं निकलती है मैं धुआं रहित अग्नि को कर दूंगा। परंतु राम, मैं अशुभ कार्य को किया, तुम्हारी भार्या को मैं हरण कर लिया और शुभ कार्य को करता चला गया। और देखो राम, जितना भी हो सके अशुभ कार्य को टालते चले जाओ और शुभ कार्य को करते चले जाओ। यही मेरी तीसरी राजनीति है राम, तीसरी राजनीति है राम। महाराज लंकेश, मैं आपके इस राजनीति को भी स्वीकार करता हूँ। राम, कहिए दशानन, ये बताओ कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई है राम? हमारी हुई है लंकाधिराज। नहीं राम, आपकी विजय कैसे हुई राम? स्वर्ग विजयी मैं और रण विजयी आप। देखो राम, मैं जब तक इस लंका में जीवित था मैं आपको लंका में प्रवेश नहीं करने दिया राम, नहीं करने दिया। मैं अपने जीते जीते तुम्हें लंका में पैर नहीं रखने दिया। इसलिए राम, स्वर्ग विजयी मैं और रण विजयी आपको राम। रण विजयी में हुआ और स्वर्ग विजयी आप हैं। राम, ये बार मुझे बहुत कष्ट दे रहा है राम। इस बाण को महाराज लंकाधिराज के इस बाण को निकाल दीजिए। जैसी आज्ञा हो प्रभु। हे राम, कहिए दशानन। अब मुझे जाने का आज्ञा दीजिए राम। मुझसे यह दुख नहीं सहन हो पा रहा है राम।
राम एक स्थान भी मुझे दे देना राम, जो कि मैं स्वर्गलोक में भी मुझे एक स्थान देना राम। जाइए लंकेश, आप हमारे परम धाम को जाइए। श्री राम। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। देखिए लंका का आखिरी विकेट गिर गया। अरे सखा भी सुनो, आप रीत रिवाज के अनुसार अपने भाई का अंतिम दाह संस्कार करो। अनुवदित ताकवीर वजन आप लोग भी महाराज विभीषण के साथ जाएं और महाराज लंकाधिराज रावण की अंत्येष्टि क्रिया करें। चलिए आप लोगों का कल्याण। बरसल सुमाना देव मन वृंदा, जगपाल जय जयति मुकुंदा। बरसल सुमन देव मन वृंदा, जयकृपाल जय। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, युग मेरा निष्ठुर, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य, मेरी गति सत्य है, राम नाम सत्य। अब इधर घुमा देते हैं, सब लोग रहेंगे अलग। बाबा अभी इधर घुमाएंगे कैमरा। आई हेलो माताएं बहनों के बीच में एक आवश्यक यह सूचना है। अभी भगवान अयोध्या के राजा बनेंगे और सब कोई भगवान का राज तिलक करेंगे। इसके बाद आप लोगों महाप्रसाद लेके जाइएगा। आज आखिरी में महाप्रसाद वितरित होगा। आप लोग माता भाई बहन सब कोई बाबूजी लोग प्रसाद ऐसे लेके जाएंगे। जो लोग प्रसाद नहीं लेके जाएंगे और रामलीला का दिन तक देखे अधूरा रहेगा। इसलिए आप लोग प्रसाद लेके जाएंगे। धन्यवाद।